दादी अम्मा, माँ दादी कहो क्या अम्मा? हाँ, अम्मा आप ठीक हो ना अम्मा? दादी अम्मा का पैर ऊपर करो। गोड़ ऊपर रखो आराम से। दादी अम्मा ही लीजिए, पानी पीजिए। ना बहू, हम पानी नहीं पी सकते। हमारा निर्जला उपवास है ना, हमने शिव जी की मानता मानी है, उसे पूरा कर रहे हैं। ये सब क्या है अम्मा? हम ये सब कुछ इस परिवार की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं ना। इस घर का भला आपके आशीर्वाद से होगा, आपकी तकलीफों से नहीं। हमारा बात ध्यान से सुन लीजिए, इस साल आप छठ का उपवास नहीं उठाएंगे बस। वो सब तो ठीक है बिटवा, लेकिन हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो हम नहीं जानते। अरे बड़की का तो ब्लड प्रेशर वैसे भी कम हो जाता है, और ये तो बहुत कठिन व्रत है ना। बहुरिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम ये व्रत उठाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहू में छठी मैया का ही व्रत है, हमको तो नहीं लगता है कि वो तुम्हारी जो कानून वाली पतो है सही कर पाएगी। और गलतियों से कोनो गलती नहीं होना चाहिए। व्रत में इतना महिमा है। मैं तो लड़ियाई है तो चिंता हमको खाया जा रहा है कि वो ये व्रत का लोड जो है उठा पाएगी कि नहीं। अरे व्रत जो है ना, उसमें पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे 36 घंटा जो है बिना पानी के रहना पड़ता है। हम तो भगवान से यह मनाते हैं कि बस ये जब कुछ जो है ना वो अच्छे से निपट जाए। ये लो, कहाँ से आ रहा है ये जुगल जोड़ी है? तुम दोनों को चोट लगा है, तुम दोनों आराम नहीं ना कर सकते हो? इस साइड सपाटा करना बहुत जरूरी है क्या? नहीं माँ, हम सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे। हम तो सृष्टि जी के साथ मुखियान के घर गए थे, उनके पति से बात करने के लिए। लेकिन वो घर पर नहीं थे और उनके आदमियों ने है ना हमसे बहुत बदतमीजी से बात की। हमको तो पहले से ही मालूम था कि ये सब जो है ना वो तुम्हारा बस का बात नहीं है, लेकिन तुम समझती नहीं ना हो। अनुराग के बाबूजी से बात करेंगे, वो है कोनो रास्ता निकालेंगे। जैसा सोचे वैसा ही हुआ। हम कहे थे ना पहले कि मुखिया से मिलने का कोनो फायदा ही नहीं होगा। अरे हमको दूसरा तरीका निकालना होगा रास्ता खुलवाने के लिए। जब घाट पे नहीं जाएंगे तो छठ पूजा कैसे करेंगे बताओ हमें? हम भी यही सोच रहे थे, घाट पर तो हर हाल में जाना ही होगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे गांव की आस्था का सवाल है। अगर ये बात है ना, फिर पूरे गांव की आस्था का सवाल है तो हम अभी हल निकाल देते हैं। अरे इस ससुरे को उसकी बिल से निकाल के ना 2 गरम सरिया लगाएंगे ना तो अपने आप रास्ता खोल देगा, बता रहे हैं तुम्हें। यही तो नहीं करना है रागिनी। विशु जी फोन दीजिए। हेलो जी, आप पिटीशन डाल दीजिए। हाँ ठीक है, हम खुद कोर्ट आकर जज साहब से बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है ना, एक बार जज साहब इन्वॉल्व होंगे तो पुलिस भी अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। तुम ज्यादा सोचो मत, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चलो। पूजा तो हम किसी भी हालत में नहीं रुकने देंगे। साम धाम दंड भेद सब कर देंगे। मिस्टर जी, ये क्या पहना हुआ है? मुझे लाठी। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। हमें खुश करने के लिए? आज तुमने अपनी माँ को फोन किया था और फोन करके उनसे ये कहा था कि तुम उन्हें बहुत मिस कर रही हो। हाँ। तो बस तुम्हारी माँ यानी मेरी सासू माँ ने मुझे फोन किया और फोन करके ये बताया कि रागिनी को बचपन से ही छठ पूजा का बहुत क्रेज है और बचपन से जब भी तुम उन्हें पूजा करते देखती थी तो तुम उन्हें यही कहती थी ना कि तुम्हें एकदम तुम्हारे बापूजी जैसा मूंछों वाला हस्बैंड चाहिए जो एकदम रौबदार हो, और उसके साथ शादी करके तुम अपनी पहली छठ पूजा एकदम धूमधाम से मनाओगे। हाँ मिस्टर जी। बस ठीक है,
मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पहले छठ पर तुम्हारे डिमांड का हस्बैंड तुम्हें मिले। मतलब तो फिर मैं बन गया, देखो, हस्बैंड ऑन डिमांड। मिस्टर जी, वो हमारे बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे अरमान भी बदल गए। अरमान बदल गए मतलब अब तुम्हें तुम्हारी डिमांड अब बदल चुकी है? हाँ, हमारी डिमांड बदल गई है और हमें हमारी डिमांड जैसा हस्बैंड भी मिल गया। हमें बहुत अच्छा भी लगता है। मिस्टर जी, आप हमें मिले, सब बदल गया, लेकिन हम वैसे ही हैं, आपको वैसे ही प्यार करते हैं। अरे वाह, मिट्टी का चूल्हा, सो नाइस। चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर नहीं, लेंगे। it's okay। अरे आप अपने हाथ गंदे काहे कर? अरे नहीं, गंदे क्या, मैं तो हाथ साफ कर रहा हूँ, मिट्टी से हाथ साफ होते हैं। ओहो, एक मिनट। कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? कोई होगी समस्या तो बताना, मैं हेल्प कर देंगे तुम्हारी। हम सोचे थे हमसे पूछेगी, लेकिन दोनों बहुएं जो है कितना प्यार से काम में लगे हैं। अब बहुरिया, उसको थोड़ा और पकने दो। जब सौंधी सौंधी खुशबू आएगी ना, तब समझना कि खीर बन गया। अरे दादी अम्मा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा खीर बनेगा ना कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी, एकदम लल्लन टाप। है कि नहीं सृष्टि? देवर जी, भाभी, ये हमको बता रहे थे कि आपको रेडियो पर छठ का प्रोग्राम सुनना था, तो है ना, हम रेडियो ठीक कर दिए आपके लिए, अब सुन लीजिएगा। ये वाला बटन दबाएंगे ना, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, थैंक यू। छठ पूजा स्पेशल गाने की फरमाइश आई है हरिनगर के अनुराग सिंह की तरफ से। ऋषि जी हो गए। तो पक्का से उठाओ ना, कभी देखी नहीं हमको, गरम लगेगा है ना। लाओ दो, हम दे कर लेंगे। अरे हम कह रहे हैं दे दो हमको, रखो यहाँ, छोड़ो, चलो। सासू मैया सृष्टि को खींच के कहाँ और क्यों ले जा रही है? मिस्टर जी, वैसे हमारा व्रत ना रखने का एक और कारण है, और वो है सृष्टि। सृष्टि और देवा जी की जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, तो हमें लगा कि अगर सृष्टि वो व्रत उठाएगी तो उनके रिश्ते की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी और उनके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, इसलिए हम ये व्रत नहीं रखे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है,
कैसे तुम अपनी खुशियां दूसरों में बांट देती। वैसे सच में मैं बहुत ही बदकिस्मत हूं, जिसे तुम्हारा प्यार मिला तो सही, लेकिन मिलने के बाद भी कुछ याद ही नहीं। खैर, इसी बात से खुश हो जाता हूं। आई डोंट नो हमारा रिलेशन कैसा था या कैसा नहीं था, बट इस बात से मैं बहुत खुश होता हूं कि एटलीस्ट हमारा रिलेशन था तो सही। वैसे एक बात बताओ, इस व्रत में जो भी सच्चे दिल से सहयोग देता है ना, वो भी व्रत ही कहलाता है। विष्णु जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सृष्टि जी, हमें बस वो बचपन का बात याद आ गया था। कौन सी बात? वहां घाट में बहुत भीड़ होती है ना, तो जब हम छोटे थे हम उस भीड़ में खो गए थे। हम सबको ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई नहीं मिल रहा था। हम काकी, पापा, माँ, भैया सबको आवाज लगा रहे थे। हम बहुत डर गए थे। हमें लगा अब हम अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं ना सृष्टि जी, अब हमें डर नहीं लगता, और अब चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, लेकिन हम आपको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से आप पूरी कोशिश करने के बाद भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। काहे? क्योंकि हम आपको कभी खोने ही नहीं देंगे। सृष्टि, तुमने और देवा जी ने पूजा बहुत अच्छे से किया है। अब तुम देखना, इसका फल भी तुम दोनों को बहुत जल्दी मिलेगा। सही कह रही है बहुरिया, आज ये दोनों ने हमारा जी खुश कर दिया। आज छठी मैया की कृपा से सब काम अच्छे से निबट गया है। एक मिनट रुकिए दादी। सुमेर जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बहुरिया। बस बस बस, खुश रहो। खुश रहो। अरे भाई पकड़ो भाई। हम क्या कहते हैं, एक फोटो लेना तो बनता है ना? क्यों बाबूजी, सब कोई तस्वीर के लिए तैयार रहिएगा। माँ, आप थोड़ा सा इधर। अरे यहाँ से निकाल लो भैया। देखो क्या तस्वीर है, क्या बताया मैं तुम लोगों को? ये देखो, फोटो निकालने से बाजे नहीं आता है। लाओ सुमेर, फोन मुझे दो, मैं क्लिक करता हूँ, तुम जाओ खड़े हो जाओ। अरे अनुराग जी, हम लेते हैं ना, काहे परेशान? अरे लाओ तुम इधर, तो फोन तुम जाओ, मैं फोटो लेता हूँ। अरे हम लेते हैं। जाओ ना, मैं लेता हूँ। जाओ जाओ जाओ। स्माइल। भैया जल्दी कीजिए ना। जी, आप क्या हुआ? मैं चलता हूँ। अनुराग, अरे ये कहाँ जा रहा है? मिस्टर जी को ये पता चल गया है कि उनका और सृष्टि का सगाई होने वाला था। रागिनी, रागिनी सुनो, तुमने छठ मैया से अपनी दिल की मुराद मांगी थी ना। कहते हैं जो सच्चे मन से आज मांगे वो जरूर मिलता है। और आज मिस्टर जी को सब सच पता चल गया है।
उन्हें ये भी मालूम हो गया होगा कि कितने दिन से हम उन्हें धोखा दे रहे थे। अब पता नहीं क्या होगा। भैया, अगर हमने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो तो हमारे परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर दीजिए। अनुराग बेटा, मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ याद नहीं। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा मैंने सब सच मान लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस समय मुझ पे क्या बीत रही है। मैं तो आप सबके भरोसे अपनी अनजाने सी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। भरोसा किया था मैंने आप सब पर। तुम उन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया रागिनी। अब तुम मुझे सच बताओ कि ऐसा वो कौन कौन सा सच है जो तुमने मुझसे छिपाया है। Come on, for God's sake, tell me, रागिनी। बेटा हमारा आप सच में मेरी माँ हैं क्या? अगर आप मेरी माँ नहीं हैं तो आप हैं कौन? बेटा आप कौन हैं और कौन है ये सब लोग? मुझे बताइए ना, कौन? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम तो कुछ बोलो, बताओ ना मुझे, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो आज? Come on, sister, just tell me what is happening. अनुराग जी, विशु, तुम मेरे भाई हो ना? तुम इधर आओ, तुम मेरे भाई हो ना? तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना? इन सब से पूछ के बताओ ये सब क्या चाहते हैं मुझसे और यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विशु, तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे? प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे भैया, भैया, यहाँ लटा दीजिए। अनुराग, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। उसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस गिरा है और इनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, तो ख्याल रखिएगा इनको कोई स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर साहब, असल में अनुराग सब कुछ भूल गया है, इसीलिए वो पुराना। फिलहाल ये जो भी कहे ना, इनकी हाँ में हाँ आप सब मिलाते रहिएगा और जो भी करे इन्हें करने दीजिएगा, क्योंकि इनका दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है, वरना इनको जरा भी स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, 8-10 घंटे ये सोते रहेंगे और इनका दिमाग भी शांत हो जाएगा। लेकिन मेरी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं। डॉक्टर साहब, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर जी, जी जी जी। हमारी फुआ ना बहुत भोली है, उसको ये सब चालबाजी नहीं समझ में आता है, बाकी हमको ये सब खूब समझ में आता है। ये सब जो हुआ है ना, ये पूरा कांड सब ऐसा ही नहीं हुआ है, ये प्लान था तुम लोगों का। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है, तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि क्या मतलब है। अरे अनुराग बाबू का सृष्टि भाऊजी का कोनो आज छेका टूटा है, जमाना हुआ इसको टूटे हुए, बाकी नहीं। तुम्हारे फोन में आज तलक फोटो है, काहे है कोनो जवाब? काहे की सब दिखाना था, सब ड्रामा रचना था। कहा मिला तुमको इस घर का शांति भंग करके? दुनिया भर का घटिया आदमी हम देखे, खूब गया गुजरा, कि ऐसा आदमी हम नहीं देखे। मुंह लगाई से। हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा।
हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। आप भी ना हमारे बड़े भाई के जैसे, इसलिए अपने दिल और अपने दिमाग पर कोई बोझ मत रखिए। ये लो। मिश्रा जी, आप थक गए? आपको तो आराम करना चाहिए। हाँ, मैं आराम ही कर रहा था। फिर मैंने देखा कि तुम खाना खा रही हो, तुम्हारे आसपास पानी नहीं है, तो मैंने सोचा कि पानी ले आओ। आप काहे परेशान हुए? हम जाके ले आते पानी। अरे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो और आराम से खाओ। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलो, मैं लाके देता हूँ। मैंने 4 दिन से तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा है, थोड़ा सा रेस्ट करो, आराम से खाओ। लो। मैं खिलाऊं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे इन हाथों से पानी। धोखे और दगेबाजी की बू आती है तुम्हारे इन हाथों से। धोखे पास हो तुम एक नंबर की। चले जाओ यहां से। I said just go. अनुराग का निकलो यहाँ से। अब बेटा पानी छे ना, हम अभी दे रहे हैं। ये लो। प्लीज गो रागिनी। तुम यहाँ बैठो है, तुम बैठो पानी पियो। ये लो। इतनी नफरत हम कैसे सहेंगे मिस्टर जी? अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए। हाँ बहुरिया, खाने से दुश्मनी करके कौन बचा है? खाना तो खाना ही पड़ेगा। आइए बैठिए। विशु जी, आप भी कुछ खा लीजिए। दिव्या, आप भी शुरू करो। जी बाप, चलो भैया। बुआ, अब कुछ खा लो। है देखे तुमको खाने के नाम पर खाली तुम मुझे उठी की क्या? कुछ खा लो, तुमको हमारा कसम। नहीं दुलारे, हमारा बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अरे ठीक है, कुछ नहीं खाओगी तो हम चाय ले आते हैं तुम्हारे लिए। कम से कम चाय पी लो। का है कि चाय पियोगी ना तो का निम्मन लगेगा, अच्छा लगेगा। गरम गरम चाय ऐसे गर्दन में उतरेगा था। हम चाय दे के आते। हमारा कसम का लाज नहीं रखोगी, आते का चाय पी। रागिनी, अनुराग जी कैसे हैं? ठीक है, लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी शायद नहाने गए होंगे वो। सच्ची उन्हें लगता है कि हमने उनको धोखा दिया है। भाभी, आप सब कुछ भुला के है ना, चाय पीजिए। तिब्बर जी, आप हमें चाय के लिए मत पूछिए। हमारा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। नहीं भाभी, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। और साथ में ये बिस्कुट भी लीजिए। तिब्बर जी, लेकिन हमारा। नहीं भाभी, हम अपने भैया के देखभाल के मामले में कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनेंगे। चलिए चाय पीजिए। क्या मतलब? भाभी, हम अपने भैया से है ना बहुत प्यार करते हैं, और हम ये बात भी जानते हैं कि आपके अलावा भैया का इतना देखभाल कोई और नहीं कर सकता। और आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनका देखभाल कैसे रख पाएंगी? चलिए।
आपका बात टालने का ना हिम्मत हमारे अंदर नहीं। हम आपको सब सच बताते हैं। दरअसल बात ये है, खबरदार और सब तो मुंह में से मत निकाल, समझी? मत रोकिए इसे बोलने दीजिए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम दो चार झूठ बोलना चाहो ना तो कह रही हो, बोलो। मिस्टर जी, हमारी अम्मा जी कहती है कि सच को सच बनाने के लिए ना दो आदमी का जरूरत होता है। एक जो सच बोलता है और दूसरा जो सच सुनता है। आज ना हम सब सच बोलेंगे, उसके बाद जो मर्जी आपको समझना हो आप समझिएगा। आपका हम ही से ब्याह हुआ था। हम मानते हैं कि हमारे पास ना कोनो फोटो नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हमसे नहीं हुई थी। ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि आपका छेका सृष्टि के साथ हो चुका था। लेकिन ये बात 16 आने सच है मिस्टर जी कि हमारे बाबूजी ना इस शादी का प्रस्ताव लेके पहले यहाँ आए थे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी सगाई सृष्टि से हुई थी, जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, लेकिन सगाई होने के बाद मैंने वो रिश्ता कैंसिल करके तुमसे शादी कर ली। क्यों किया मैंने ऐसे? हाँ? सृष्टि, यू टेल मी कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट करने के बाद शादी के लिए इनकार क्यों किया था? और सच बोल। इनकार आपने नहीं, हमने किया था। हम आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? जी। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? क्योंकि हम किसी और से जो प्यार करते थे। इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ दिया था। देख रही हो बुआ, कितना बेशर्मी के साथ कर रही है कि कौन औरों से प्यार करती थी। हमने आपसे रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि हम सिर्फ विशु जी से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।